हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज अमीश कुमार प्रजापति एंड यू वाचिंग हैंड टेस्ट, जहां सवाल आपके जवाब हमारे होंगे। केमिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है, इसमें थर्ड लेक्चर होने वाला है हमारा फ्रूटलिज एब्जॉर्प्शन आइसोटोप। इससे पहले हमने दो लेक्चर कवर करे हैं, जिसमें से पहले लेक्चर में हमने एब्जॉर्प्शन समझा, उनमें डिफरेंस समझा। दूसरे लेक्चर में हमने फिजियोलॉजी केमिस्ट्री का क्वेश्चन लिया, उसका डिफरेंस लिए। एंड देन हम थर्ड जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम फ्रूटलिज एब्जॉर्प्शन आइसोटोप पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बात क्या होती है कि बच्चों की थोड़ी सी टिपिकल लगती है, क्योंकि लगती है जब वो अपने नोट्स वगैरह में देखते हैं, एनसीईआरटी में देखते हैं, तो यार उसमें डायग्राम वगैरह आते हैं, कुछ अजीब तरीके से लगते हैं, जो ऐसे रियलाइज कराने में मजबूर कर देंगे यार ये चीज टफ है। एक्चुअली में बताया जाए ये चीज टफ नहीं है। टफ इस वजह से नहीं है, चलो इसको समझाते हैं पहले फिर बताते हैं। यहाँ पे यहाँ एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एब्जॉर्प्शन में हम यहाँ पे दो टर्म डिस्कस करेंगे, और वही दो टर्म इसमें लगने वाली है। कौन कौन सी टर्म होगी? जिसमें से हमारी पहली टर्म होने जाएगी प्रेशर, दूसरी होगी टेम्परेचर। अभी प्रेशर और टेम्परेचर का एब्जॉर्प्शन में और वो भी फ्लूइड एब्जॉर्प्शन थर्म्स में क्या लेना देना है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब समझते कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन हमारा ये है किसी भी चीज को अपने सरफेस पे सुखाना, है ना। जैसे हमारा व्हाइट बोर्ड और मार्कर, ये क्या एब्जॉर्बेंट है, हमारे मार्कर की क्या एब्जॉर्बेंट, मार्कर की इंक अपने बोर्ड के ऊपर जाके चिपक रही है, उसके सरफेस पे चिपक रही है, वो हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो आप। यहाँ मैंने एक बकेट लिया, यहाँ पे हमारा कोई रखा है सॉलिड, यहाँ हमारा कोई है सॉलिड, और यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं जो रैंडम मूव कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं ये पार्टिकल सॉलिड के पास आके या इसके सरफेस पे आके चिपक जाए। अब कैसे चिपकाया जाए? तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज करते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर मैं प्रेशर लगाता हूँ, अगर इसकी ऊपर से मैं नीचे को दबाव बनाता हूँ, प्रेशर बनाता हूँ, तो उससे क्या होगा, ये जो पार्टिकल है सॉलिड के पास आकर चिपकने शुरू हो जाएंगे। बात समझ में आई? बिल्कुल सही बात है। तो हमें क्या पता लगा कि जब भी हम प्रेशर बढ़ाते हैं, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा बढ़ जाता है। ना एब्जॉर्प्शन ही तो है, एब्जॉर्बेंट का एब्जॉर्बेंट चिपक गए। एब्जॉर्बेंट सॉलिड है, एब्जॉर्बेंट जो है हमारे ये पार्टिकल्स है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने प्रेशर बढ़ाया और जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ गया। हमारा एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, हमें प्रेशर की बात समझ में आ गई। अब जरा एक टेम्परेचर की बात समझते हैं। इसी एग्जांपल को ले लो, यहां से एक चीज गायब कर दो, प्रेशर की कहानी होगी खत्म। अब प्रेशर की कहानी खत्म हो गई। अब मैंने कहा कि इसको टेम्परेचर दो, इसको क्या कहते हैं, हीट करो, इसका टेम्परेचर बढ़ा दो। मैंने कहा चलो ठीक है, टेम्परेचर कैसे बढ़ाया, इसको कुछ हीट प्रोवाइड करेंगे। चलो मैंने इसको इग्नाइट कर दिया, इसको हीट प्रोवाइड कर दी, इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर दिया। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं ये वेपर फॉर्म में, सॉरी लिक्विड फॉर्म में। अब ये क्या करेंगे, जैसे हीट प्रोवाइड होगी ये वेपर फॉर्म में चेंज होने लगेंगे, है ना, लिक्विड से गैस फॉर्म में आने लगेंगे, और ये इस बकेट में से उड़ जाएंगे। तो यहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। हाँ, अगर उसी तरफ मैं इसका टेम्परेचर जो है घटा देता हूँ, अब मैं टेम्परेचर घटा दूंगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में आके बॉन्डेड होने लगेंगे, चिपकने लगेंगे, और किससे चिपक जाएंगे, सॉलिड से। वहां पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे बात क्या सीखी कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एब्जॉर्प्शन हमारा घटता है। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, एब्जॉर्प्शन जो है डिक्रीज हो गया मतलब वेपर फॉर्म में चला गया, तो यहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम इन दो टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। पूरी थ्योरी पूरी राम क्षमता इन्हीं जो चीज होने वाली है,
प्रेशर और टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अब मैं जरा इस डेफिनेशन के पास आता हूँ। अब डेफिनेशन में इस आइसोथर्म्स का मीनिंग समझते हैं। आइसोथर्म्स का मीनिंग है क्या? तो आइसोथर्म्स का मीनिंग समझते हैं। तो मैं आइसो को एक तरफ लिख लेता हूँ, थर्म्स को एक तरफ लिख लेता हूँ, ठीक है। आइसो का मतलब होता है इक्वल, या आप कह सकते हो सेम, ठीक है। थर्म्स होता है हमारा टेम्परेचर। अब आइसोथर्म का मीनिंग हो गया इक्वल टेम्परेचर या सेम टेम्परेचर। तो इसलिए तो हमें पहले क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होने वाला सेम है, तो सारी कहानी होने वाली प्रेशर की। तो हमें फ्रूडलिस नामक एक साइंटिस्ट थे जिसने एब्जॉर्प्शन पे एक हमें इक्वेशन दी, और उसमें आइसोथर्म का क्या यूज रहा कि वहां पे उसने कहा कि जो टेम्परेचर है वो हमारा सेम है। मैं इसकी कहानी से इतनी, अब जरा इसको थोड़ा सा समझते हैं। चलो इस कहानी को थोड़ा सा हम समझते हैं, थोड़ा सा इसका रिलेशन देखते हैं। रिलेशन है क्या यहाँ पे? हमारा रिलेशन क्या बना, x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू p। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, उस एग्जांपल को मैं यहाँ लिख दोबारा बना देता हूँ। ये हमारा कोई सॉलिड है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई पार्टिकल, ठीक है। चलो अब यहाँ पे x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू p, वेयर जहां पे हमारा x क्या है, m क्या है, p क्या है। जो x है, x है हमारी अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, मतलब जो हमारी एड्सॉर्बेट है, एड्सॉर्बेट यहाँ पे क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है ना, लिक्विड में जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स है वही तो हमारे एड्सॉर्बेट है, और उनकी अमाउंट कितनी है उसको हम x से डिनोट करेंगे, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट। देन m क्या हो गया, m हो गया हमारा मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। मास एड्सॉर्बेंट क्या, सॉलिड, इसका क्या होगा, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, m का मीनिंग मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। देन p हमारा हो गया प्रेशर, p हो गया हमारा प्रेशर। ऐसा हमारा इस प्रोपोर्शनल टू p में क्या है कि x हो गया अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, m हो गया मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, एंड देन p हो गया हमारा प्रेशर, ठीक। हमें पता लगे कि इक्वेशन है कहां से आई कहां से जाएगी, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसको जरा थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं, इधर समझा। अब हम x अपॉन m एंड p में थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन between x upon m and p। आप x upon m को डायरेक्ट अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बोल सकते हो या चेंज ऑफ एड्सॉर्प्शन बोल सकते हो, जो भी हमारा एड्सॉर्प्शन में चेंज हो रहा है, तो इसका आप x upon m को ये भी बोल सकते हैं चेंज ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। दोनों ये एड्सॉर्प्शन के पार्ट है। चलो तो एक ग्राफ समझते हैं, थोड़ा इसको बढ़ा, ठीक है। ये हमारा x अपॉन m देखो इंक्रीज हो रहा है, ये हमारा प्रेशर जो है पहले ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद जरा इसको समझते हैं। बोर्ड पे यार ग्राफ बनाने में दिक्कत होता है, इतना एक्सपीरियंस है नहीं बोर्ड पे ग्राफ वगैरह, कॉपी में भी एक्सपीरियंस नहीं है।
सही होना तो सही है। ठीक है, सीधे लेना पड़ेगा। चलो इसको जरा आप समझते हैं। यहाँ पे हमारी 3 कंडीशन हुई है। देखो मैं आपको पहले डिवाइड कर देता हूँ, अब समझते हैं। यहाँ पे हमारा हुआ क्या कि जो हमारा चेंज इन एब्जॉर्प्शन था वो चल रहा था, इंक्रीज हो रहा था, चेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन जो भी हो रहा था। अब मैंने वहाँ पे प्रेशर लगाया, शुरू में प्रेशर धीरा, मतलब बहुत धीरे से लगा, कम लगा, चेंज इन एब्जॉर्प्शन भी अपना चेंज होता रहा, टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट के साथ अपना वो चेंज होता रहा। जितना एब्जॉर्प्शन चेंज हो रहा है उस पर प्रेशर का इतना फर्क पड़ नहीं रहा है ना। कि पहले मैंने जो है इसको भी देखते रहो, इसमें मैंने प्रेशर लगाया हल्का सा, बहुत हल्का प्रेशर लगाया, तो ये जो पार्टिकल्स अभी चिपके नहीं, इधर उधर में मूवमेंट दिखा रहे हैं, तो इसी तरीके से मूवमेंट दिखाते हुए यहाँ तक पहुँच गया, इस पॉइंट तक पहुँच गया, इस पॉइंट तक पहुँच गया। मैंने कहा यहाँ पे x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू p, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब यहाँ इस पॉइंट से आते आगे हमारा जो प्रेशर है वो थोड़ा बढ़ गया, जो हमारा प्रेशर जितना यहाँ तक लग रहा था और वहां से उसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया, इसका दबाव थोड़ा और बढ़ गया, तो ये अपना इसने चेंज दिखाना चालू करा। जो अभी तक मूव कर रहे थे वो थोड़े थोड़े मूव करने बंद होने लगे, इससे आगे धीरे 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 चिपकने लगे। तो यहाँ पे इसका आपने देखा होगा कि यहाँ पे हल्का सा कर्व हो गया, यहाँ पे चेंज आ गया। तो मैंने कहा यहाँ पे इस पॉइंट पे x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n, ठीक। चलो अब इस पॉइंट पे आप बात देखो, इस पॉइंट पे थोड़ा सा नजर लगाओ, इस पॉइंट से आगे जाते ही हमारा जो क्या कहते हैं ग्राफ होने वाला है वो लीनियर हो गया, वो अपना एक सीधा 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 इनफाइनाइट तक चलता गया। मतलब हमने यहाँ पे क्या देखा कि प्रेशर जो है अपना लग चुका है जितना लगना था, अब उससे ज्यादा प्रेशर आप लगाओगे भी तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो कैसे जब मैं इस पे पूरा दबाव लगा दूंगा, है ना, जब मैं इस पर पूरा दबाव लगा दूंगा, जब वो क्या कहते हैं पार्टिकल्स जो है सॉलिड के पास आके चिपक ही जाएंगे, तो उसके बाद में कितने प्रेशर लगाते हैं कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। जब ये चिपक गए, यहाँ एब्जॉर्प्शन हो गया है पूरा, और मैं उसके बाद कितने ही प्रेशर लगाता ना उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे सॉलिड्स के पास आगे चिपक चुके हैं उसके पार्टिकल्स, तो इसके बाद का जो पोर्शन होने वाला है जितना भी प्रेशर लगाओगे वो सब लीनियर रहने वाला। तो यहाँ पे मैंने कहा कि x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, हमारा क्या हो गया 0। यहाँ पर प्रेशर तो 0 हो गया, कुछ दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। क्या फिर से समझते हैं, हमने x अपॉन m और p के बीच में रिलेशन समझा कि इधर क्या हुआ, जब प्रेशर हल्का धीरे धीरे लग रहा था तो ये अपना इंक्रीज करे जा रहा था धीरे धीरे, ग्राफ में दिख रहा है। तो मैंने कहा x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू p, बट यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर जैसे ही तेज हुआ, प्रेशर हमारा जैसे ही तेज हुआ, वहां पे क्या हुआ कि वहां ग्राफ में चेंज आ गया, तुरंत देख सकते हो यहाँ पे कर्व हो गया, है ना। तो यहाँ पे मैंने कहा x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन m, और एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा आ गया जिस पे प्रेशर जो हमारा हो गया बिल्कुल 0। अरे कितने नहीं प्रेशर लगाओ, अब तो उसमें कुछ फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। तो वहां पे हमारा x अपॉन m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर हो गई 0। कंडीशन 3 बनी, देखो यहाँ पे प्रेशर जो था बहुत कम था, है ना, बहुत कम प्रेशर था, कह सकते हो लो प्रेशर, इस पोजीशन पे लो प्रेशर था। ये वाला क्या हुआ, हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर हुआ, ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट, है ना, ये हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, हाई प्रेशर, यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, हो गया हमारा हाई प्रेशर। इतनी बात चीज समझ में।
हमें इतनी चीज समझ में आ गई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई समझ एम और पी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इसको अब एक डायग्राम हो रहा है उससे समझा जाएगा। तो उस डायग्राम पे पहुंचने के लिए चलो कहानी बढ़ाते हैं आगे। कहानी अब आगे क्या बढ़ने वाली है कि यहाँ पे हम जो बात करेंगे इंटरमीडिएट प्रेशर की बात करेंगे। मतलब यहाँ पे कहानी क्या होने वाली है, देखो कि पहले प्रेशर था हमारा 0 1/n और 1, कुछ इस तरीके से जो हमारा देखो अब प्रेशर जो हमारा रहने वाला है 0 से तो बड़ा रहेगा, प्रेशर हमारा 0 से तो बड़ा रहेगा, 1 से छोटा रहेगा, इक्वल हो सकता है पर 0 से छोटा 1 से बड़ा रहेगा वाला। उसको जरा समझते हैं, इसको जरा पहले आप स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं फटाफट से, स्क्रीनशॉट खींचो। हाँ तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, आगे की चीज देखते हैं इसमें जरा। अब इसका एक डायग्राम ग्राफ हो जरा उसको और समझते हैं, उसको मैं रफ कर रहा हूँ। हाँ तो इसमें जो हम बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट प्रेशर की बात करेंगे, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम इसके इंटरमीडिएट प्रेशर की बात करेंगे। इसमें हमें जो है 1/n की वैल्यू से मतलब 1/n क्या, तो 1/n की वैल्यू क्या होगी, किस पे डिपेंड करेगी, ये होगा डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। लिख देता हूँ depends upon nature of solute and solvent। ये 1/n की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, किसके नेचर पे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। चलो तो बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है क्या, यहाँ पे हमारे पास है क्या। अब हम बात करें इंटरमीडिएट प्रेशर की, तो इंटरमीडिएट प्रेशर जो है हमारा है x/m = k p की पावर 1/n, ठीक। हमारे पास ये है, मैंने प्रोपोर्शनल साइन आगे k कांस्टेंट लगा दिया है। चलो लोग ले लेते हैं दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ लोग लेते हैं, लेट्स टेक अ लोग, लोग इन बोथ साइड। तो दोनों तरफ इसके लोग लेने से क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा log x/m = log k p की पावर 1/n। और आपको log ab का पता होता है, log a + log b होता है, ये हमारे दो टर्म है a और b। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा x/m = चलो मैं लिख देता हूँ log ab होता है हमारा log a + log b, ठीक है, ये होता है हमारा। चलो उसको जरा देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा log k + log p की पावर 1/n, ठीक है। ये log लग रहा है तो पावर पहले आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा log x/m = log k + 1/n log p, ठीक है। क्या शो कर रही है, हमें शो कर रही है y = mx + c वाली स्लोप को शो कर रही है,
ये हमें y इक्वल टू mx प्लस c स्लोप शो कर लिया ना, देखो y ये हो गया, ठीक है, इसमें मीडियन हमारा वन हो गया, x ये हो गया और कोई c हमारा ये हो गया, है ना। चलो बात करते हैं अब इसकी ग्राफ की, तो इसका ग्राफ वहां समझते हैं, ठीक है, उस साइड। ग्राफ समझते हैं जरा। ये हमारा y एक्सिस हो गया, हमारा x एक्सिस हो गया, y एक्सिस पे है क्या हमारा log x अपॉन n, जो है log x अपॉन n, ठीक। x एक्सिस पे हमारे क्या है log p, ये ना, ये है हमारा log p, ठीक है। और आप देखो हमारा मीडियन क्या है log p, तो ये कहीं हमारा यहाँ है, ठीक है। ये यहाँ पे कोई स्लोप हमारी log के एक चीज तो ये मुझे बनाना नहीं आता, ये ऐसे ऐसे त्रिकोण सा बनाते हैं, ये हमारा क्या है log k, है ना, ये इतनी स्लोप हमारी log k होगी, ठीक है। और बाकी जो ये दूसरी स्लोप जा रही है हमारी, ये क्या है 1/n, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ को। और यही हमारा होती है फ्लूइड एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स, ये हमारी होती है फ्लूइड एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। बस क्या हमने क्या करा, हाँ हमें यहाँ पे 1/n इंटरमीडिएट प्रेशर लेना है, इंटरमीडिएट प्रेशर से मतलब है, तो यहाँ पे हम 1/n की वैल्यू किस बताया मैंने किस पे डिपेंड करी, तो 1/n की वैल्यू हमारी नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो भी हमारा सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है उसके नेचर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो इंटरमीडिएट प्रेशर था वो था हमारा x/m इक्वल्स टू k p की पावर 1/n, यहाँ प्रोपोर्शनल स्टैंडर्ड आर्गुमेंट के रहा है, दोनों तरफ हमने log लिया, ये हमारा कुछ प्रोसेस रहा, ठीक है। यहाँ पे log ab बन रहा था, log ab होता हमारा log a प्लस log b, तो हमने उसको थोड़ा सा सॉल्व करा, फिर पावर पहले आ गई, तो इस तरीके से हमारी स्लोप बन गई y इक्वल्स टू mx प्लस c, जो आपने क्लास 10 में ही स्लोप पढ़ी हुई मैथ में, ठीक है। तो उसी स्लोप को हमने इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया कुछ इस तरीके से कि y जो y एक्सिस है उस पे y वाली वैल्यू लिख दी, x एक्सिस पे x वाली वैल्यू लिख दी, इसमें मीडियन हमारा रहा log के और स्लोप क्या रही 1/n, बस। और यही हमारा जो होता है, ये हमारी फ्लूइड एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स होती है, बस इतनी सी, ज्यादा कुछ टिपिकल वाली बात है नहीं। कहानी हमें सिर्फ दो चीजों पे आके रुकी है, प्रेशर पे और टेम्परेचर पे, और इसने टेम्परेचर तो ऑलरेडी कह दिया है कि वो रहने वाला है हमारा सेम, मतलब इक्वल, है ना, आइसोथर्म यूज कर दी है। तो यहाँ पे जो कहानी सारी रही हमारी कहानी रही प्रेशर की, सारी कहानी हमने प्रेशर के ऊपर पढ़ी, और इसी को ही हमने बोला एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, खींच लिया, 1 2 3 4 5, चलो। तो यहाँ पे हमारा थर्ड लेक्चर भी खत्म हो जाता है, इसी के साथ सरफेस केमिस्ट्री का जो हमारा फ्लूइड एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। अब इससे अगला लेक्चर लेके आएंगे हम, उसमें उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो भी रहेगा, और वीडियोस अब लगाता रहेंगे, तो बने रहिए, और हमारे फेसबुक पेज पर भी जाके अपना प्यार दिखाइए इसी तरीके से, और थैंक यू, और इसी तरह से बढ़ते रहिए। आई होप आप सब अच्छे होंगे, गॉड ब्लेस यू।